time constant of a RC सर्किट। इसमें देखते हैं स्टेप 1, सेट all EMF to 0. This implies short all sources of EMF. Short all sources of EMF. तो सारे EMF के सोर्सेस को शॉर्ट करते हैं, सारे EMF के सोर्सेस को शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट ऑल सोर्स ऑफ EMF। तो यहाँ पे क्या करना है, सेट ऑल सोर्सेस ऑफ EMF। इसका मतलब अगर कोई भी आइडियल सेल है, कोई भी आइडियल सेल है, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे शॉर्ट कर देना है और इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट करने का मतलब, शॉर्ट करने का मतलब इस बैटरी को यहाँ से रिमूव कर देना है और यहाँ से कनेक्टिंग वायर लगा देनी है। अगर नॉन आइडियल सेल है, अगर नॉन आइडियल सेल है, नॉन आइडियल सेल को इस तरह से बनाना है, इसका EMF E और इंट्रोरेजिस्टेंस R, इसके साथ ऐसे करना है। ये जो सोर्स ऑफ EMF है, सिर्फ इसी को शॉर्ट करना है, रेजिस्टेंस को ऐसे का ऐसा ही रहने देना है। कहने का मतलब है रेजिस्टेंस को ऐसे का ऐसा ही रहने देना है। तो अपन को क्या करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, replace all resistance by equivalent resistance, part A, part B. Replace all capacitors by equivalent capacitance if possible। तो फाइनली आपका सर्किट बनेगा ऐसे, फाइनली आपका सर्किट बनेगा ऐसे, जिसमें सारी बैटरीज हटा दी जाएंगी, जिसमें सारी बैटरीज हटा दी जाएंगी। अगर सारी बैटरीज हटा दी जाएंगी, अगर सारी बैटरीज हटा दी जाएंगी, तो इसमें आएगा एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और ये आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अपन क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। ये टाउ आएगा R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। तो किसी भी सर्किट का, RC सर्किट का अगर टाइम कांस्टेंट निकालना है, सारे EMF को जीरो करना है, सेट ऑल EMF टू 0, शॉर्ट ऑल सोर्स ऑफ EMF। तो अगर सेल आइडियल है, अगर सेल आइडियल है, अगर सेल आइडियल है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक कंडक्टिंग वायर लगानी है और इस बैटरी को हटा देना है, तो ये बैटरी शॉर्ट होगी। अगर नॉन आइडियल सेल है, अगर नॉन आइडियल सेल है जिसका EMF E है, इंटरेस्टेंस को थोड़ा बाहर निकालेंगे, सिर्फ किसको शॉर्ट करेंगे, सेल को, और बैटरी को हटा देंगे। तो सारे सर्किट में हम ऐसा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सारे रेजिस्टेंस को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे और सारे कैपेसिटेंस को एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर देंगे।
तो एक सिंगल लूप सर्किट होगा या मल्टी लूप सर्किट होगा, तो उसको फाइनली एक सिंगल लूप सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सिंगल लूप सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सीक्वेंट आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा, तो टाइम कांस्टेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट इनटू सीक्वेंट। तो कई बार हम सारे रेजिस्टेंस को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, या सारे कैपेसिटेंस को एक इक्विवेलेंट में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, तो उस केस में हम टाइम कांस्टेंट इस मेथड से नहीं निकाल सकते, उस केस में हम टाइम कांस्टेंट इस मेथड से नहीं निकाल सकते। तो किस केस में हम टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, सारे कैपेसिटेंस एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कन्वर्ट हो जाएं और सारे रेजिस्टेंस एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए। बैटरी के कितने भी सोर्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटरी के कितने भी सोर्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं टाइम कांस्टेंट निकालने पे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं टाइम कांस्टेंट निकालने पे। अभी हम कुछ सर्किट के टाइम कांस्टेंट निकालना देखते हैं, कुछ सर्किट्स के टाइम कांस्टेंट निकालना देखते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं। फाइंड टाइम कांस्टेंट। ये आइडियल बैटरी है, ये एक आइडियल सेल है, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R और ये कैपेसिटेंस C। तो इसका टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो हम सबसे पहले काम करते हैं, बैटरी को शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे इस बैटरी को शॉर्ट कर देते हैं, बैटरी को हटा देते हैं। शॉर्ट करने का मतलब ये रेजिस्टेंस आएगा R, ये रेजिस्टेंस आएगा R, ये रेजिस्टेंस आएगा R और ये कैपेसिटेंस है C। तो देखते हैं ये और ये पैरेलल में लगे, तो इनको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। R और R पैरेलल में, R/2, ये वाला रेजिस्टेंस R और ये कैपेसिटेंस C। तो R/2 ये आ जाएगा 1.5R और ये आ जाएगा C। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट आ जाएगा, 1.5 RC, टाइम कांस्टेंट आ जाएगा 1.5 RC। तो कुछ एग्जांपल्स हम और लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक बैटरी है, इसका EMF E है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2R लेते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2R लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 6R, ये लेते हैं 2R, एक आइडियल बैटरी यहाँ पे लगाते हैं, एक आइडियल बैटरी यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस डाल देते हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस डालते हैं C, यहाँ पे कैपेसिटेंस डालते हैं C और देखते हैं फाइंड टाइम कांस्टेंट। तो इस केस में यहाँ पे बैटरी है, उसका EMF है, तो इसको हम बनाएंगे इस तरह से, इसको हम बनाएंगे इस तरह से। ये रेजिस्टेंस लेंगे R, ये रेजिस्टेंस आएगा 2R, ये रेजिस्टेंस 6R है, ये रेजिस्टेंस 2R है और ये कैपेसिटेंस है C। तो सबसे पहले हमें बैटरी को शॉर्ट करना है, बैटरी को शॉर्ट करके हमें क्या करना है, इस बैटरी को हटाना है। यहाँ से बैटरी को शॉर्ट कर दिया हमने, बैटरी को शॉर्ट कर दिया हमने, इस बैटरी को शॉर्ट कर दिया। रेजिस्टेंस को शॉर्ट नहीं करना है, तो देखेंगे 2R और R किस पे आएंगे, सीरीज में, तो ये आ जाएगा 3R, ये आ जाएगा 6R, ये आ जाएगा 2R और ये आ जाएगा कैपेसिटेंस C। 3R और 6R पैरेलल में है, 3R और 6R पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 3R इंटू 6R बाई 9R, तो ये हो जाएगा 2R।
तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये 2R यहाँ पे आएगा, ये 2R यहाँ पे आएगा और ये 2R सीरीज में आएगा और ये कैपेसिटेंस रहेगी C। तो इसका पूरा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा 2 और 2 4, क्योंकि सीरीज में ये आ जाएगा 4R और ये आ जाएगा C। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट आ जाएगा 4R इंटू C। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट आ जाएगा 4R इंटू C। तो हमें क्या करना है, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए जो भी आइडियल बैटरी है उसको शॉर्ट करना है। ध्यान रखना, आइडियल बैटरी उसको शॉर्ट करना है। यहाँ पे आइडियल बैटरी नहीं है, इस केस में आइडियल बैटरी है, इसको शॉर्ट कर दिया। इस केस में आइडियल बैटरी नहीं है, तो हमें क्या करना है, ईएमएफ से रेजिस्टेंस को थोड़ा नीचे निकालना है। ईएमएफ से रेजिस्टेंस को थोड़ा नीचे निकालना है। इस स्टेप को मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। इस स्टेप को मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। ये बैटरी को लेना है इस तरह से, इसका ईएमएफ ई, और क्या करना है, इसको यहाँ से शॉर्ट करना है और बैटरी को हटा देना है। शॉर्ट करने का मतलब यहाँ से बैटरी को हटा देना है। तो हमें सिर्फ आइडियल ईएमएफ को, आइडियल सोर्स को, आइडियल बैटरी को ही शॉर्ट करना है। अगर नॉन आइडियल बैटरी है, नॉन आइडियल बैटरी को हम क्या कर सकते हैं, आइडियल बैटरी और रेजिस्टेंस इन सीरीज। ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप क्या था, आइडियल बैटरी को शॉर्ट करना है, सारे रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। ये R 2R, ये R और R पैरेलल में R/2, R पैरेलल में R/2, R/2 के साथ R 1.5R, ये 1.5R और ये C। यहाँ पे ये 2R और ये R, 3R सीरीज में, 3R और 6R, 3R इंटू 6R बाई 3R प्लस 6R, 3R प्लस 6R 9R आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2R। तो यहाँ पे 2R आ गया और ये 2R बचा हुआ है, तो 4R इंटू C। तो हमें किसी भी सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना है, किसी भी सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो सबसे पहले पहला स्टेप रहेगा आइडियल सोर्स ऑफ ईएमएफ को, सोर्स ऑफ ईएमएफ को नहीं, आइडियल सोर्स ऑफ ईएमएफ को शॉर्ट करना है और बैटरी को हटा देना है। रिमूव नहीं करना है, शॉर्ट करना है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ एग्जांपल्स हम और लेते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं ऐसे सर्किट्स के टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए। कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं आरसी सर्किट के टाइम कांस्टेंट्स निकालने के लिए। तो एक एग्जांपल ये लेते हैं, ईएमएफ ई, इसका रेजिस्टेंस R, यहाँ पे रेजिस्टेंस R, यहाँ पे एक आइडियल बैटरी लगा रखी है, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, ये R और ये C। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को लेते हैं R, तो यहाँ पे ये बैटरी शॉर्ट कर देंगे, ये रेजिस्टेंस रहेगा R, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे R रहेगा, ये R आएगा यहाँ पे। ये पूरी बैटरी है, ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा, ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस R, ये वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा और ये कैपेसिटेंस C होगा। अब देखते हैं ये 0 और 2R पैरेलल में, तो 0 आएगा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 आएगा, तो ये रहेगा R, ये वाला आएगा R, ये आएगा R, ये आएगा R और ये आएगा C। R पैरेलल में, R/2, ये आएगा R और ये आएगा C। तो यहाँ पे दिख रहा है टाइम कांस्टेंट आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1.5 R इंटू कैपेसिटेंस। तो ये पूरा सर्किट किस में आ जाएगा, 1.5 R और कैपेसिटेंस C, और कैपेसिटेंस C। तो एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेते हैं, ईएमएफ ई, ये R, यहाँ पे R, यहाँ पे कैपेसिटेंस C, यहाँ पे कैपेसिटेंस C, और यहाँ पे बैटरी और ये रेजिस्टेंस, इसकी ईएमएफ ई, ये कैपेसिटेंस C। तो यहाँ पे देखते हैं फाइंड टाइम
कांस्टेंट, फाइंड टाइम कांस्टेंट। तो इसका सर्किट बन जाएगा, ये आ जाएगा R, ये आ जाएगा R, यहाँ पे आ जाएगा R। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस लगेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस लगेगा। तो अपन देखते हैं ये R और ये R किस में आएंगे, पैरेलल में। तो इसको इस साइड ले जाते हैं, तो ये जो इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे R बनाएगा, जहाँ से हमने कैपेसिटेंस निकाला, कैपेसिटेंस को उठा के साइड में रख दिया। तो सबसे बढ़िया मेथड रहता है कैपेसिटेंस को उठा के साइड में रख दो। ये R और ये R पैरेलल में है, तो ये आ जाएगा, ये तो आएगा R, ये R और ये R पैरेलल में है, तो ये कितना आ जाएगा, R/2। इस कैपेसिटेंस को उठा के यहाँ पे डाल देते हैं वापस, तो ये फिर से टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, R और R/2 ये बन जाएगा कैपेसिटेंस, और ये आ जाएगा 1.5 R। तो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा 1.5 RC। तो इसका टाइम कांस्टेंट आएगा, इसका टाइम कांस्टेंट आएगा 1.5 RC। तो ये हमने टाइम कांस्टेंट निकालने देख लिए। अभी हम देखते हैं कोई भी RC सर्किट स्टेडी स्टेट में कैसे होगा। तो कोई भी एक RC सर्किट है, अगर किसी भी ब्रांच में कैपेसिटेंस है, उसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर सकता। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ब्रांच से करंट आएगा 0। स्टेडी स्टेट में, क्योंकि स्टेडी स्टेट का मतलब इस पर चार्ज कांस्टेंट का मतलब चार्ज ना तो आ सकता है ना जा सकता है, यानी कि इस ब्रांच में करंट 0 होगा। तो कोई भी सर्किट स्टेडी स्टेट में तो कैपेसिटर की ब्रांच से करंट आएगा 0। अब सर्किट को डिस्टर्ब कर देंगे तो चार्ज फ्लो होना शुरू हो सकता है, जैसे कि हमने पहले देखा। तो सर्किट कुछ टाइम बाद फिर से स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, सर्किट फिर से स्टेडी स्टेट में आ जाएगा कुछ टाइम बाद, और कैपेसिटर वाली ब्रांच से चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, उससे करंट 0 रहेगा। तो इसका मतलब कैपेसिटर की स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, कैपेसिटर की ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि कैपेसिटर पे चार्ज नहीं बदल रहा है। तो अभी देखते हैं कुछ सर्किट्स को, हम देखते हैं इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जब जाएंगे, तो इनिशियल स्टेडी स्टेट से फाइनल स्टेडी स्टेट में हम पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अभी हम RC सर्किट्स में देखते हैं, किसी भी सिस्टम को डिस्टर्ब किया जाए तो डिस्टर्ब होने के बाद क्या क्या पैरामीटर्स चेंज करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और जब सिस्टम स्टेडी स्टेट में आ जाता है काफ़ी समय बाद, तो नए पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक RC सर्किट लेते हैं, यहाँ पे की है, ये 1 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 30 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 3 वोल्ट की बैटरी और 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो हम देखेंगे की को जस्ट प्रेस करने के बाद इसे करंट कितना फ्लो करेगा, और काफ़ी समय बाद जब सिस्टम स्टेडी स्टेट में आ जाएगा तो कैपेसिटेंस पे चार्ज कितना होगा, तो कैपेसिटेंस पे चार्ज कितना होगा। तो हम देखते हैं, फाइंड करंट थ्रू 2 ohm just after the key is pressed, पहला। सेकेंड, find charge on capacitor long after key is pressed। तो की जस्ट प्रेस करने के बाद इस पे चार्ज निकालना है, इस पे करंट निकालना है। की जस्ट प्रेस करने के बाद इस पे करंट निकालना है। की प्रेस करने के काफ़ी समय बाद जब सिस्टम स्टेडी स्टेट में आ जाएगा तो इस पे चार्ज निकालना है। अब यहाँ पे देखते हैं, की प्रेस करेंगे तो कैपेसिटेंस चार्ज या डिस्चार्ज दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो रेजिस्टेंस के थ्रू होगा, वो रेजिस्टेंस के थ्रू होगा, चाहे इससे हो चाहे इससे हो या दोनों से हो। तो RC सर्किट में जब भी कैपेसिटर रेजिस्टेंस से चार्ज या डिस्चार्ज करता है, ज़्यादा समय में चार्ज ज़्यादा चेंज करता है, कम समय में कम चेंज करता है, ना के बराबर समय में ना के बराबर चेंज करता है। तो इसका उपयोग हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस स्टेटमेंट ओवर हियर। जस्ट बिफोर द की इज pressed there will be some charge on this. Just after the key is pressed, because their resistance in other paths, charge immediately cannot change. तो हम लिख सकते हैं just after key is pressed, charge on capacitor is same as before। तो हमें ये निकालना है इसका जो करंट
की के जस्ट प्रेस करने के बाद, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, की के जस्ट प्रेस करने के बाद और जस्ट पहले इस पे चार्ज सेम रहेगा, यानी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं जस्ट बिफोर के इज प्रेस्ड, जस्ट बिफोर के इज प्रेस्ड। तो ये पार्ट तो सर्किट का किसी काम का नहीं है, ये पार्ट तो सर्किट का किसी काम का नहीं है। ये 30 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है और 3 वोल्ट की बैटरी है। तो हम इस पे चार्ज निकालते हैं, हम इस पे चार्ज निकालते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल लेते हैं 0, यहाँ का पोटेंशियल आएगा 3 वोल्ट। स्टेडी स्टेट में ये है ऑलरेडी, तो इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो करेगा, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल आएगा 3 वोल्ट, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल आएगा 3 वोल्ट, तो कैपेसिटेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 3 वोल्ट। तो इस पे चार्ज आएगा C इंटू वी, C इंटू वी, वी आएगा 3 वोल्ट, तो आ जाएगा 90 माइक्रो कूलम। तो इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू, इस पे आ जाएगा माइनस क्यू, 90 माइक्रो कूलम। तो 90 माइक्रो कूलम पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 3 वोल्ट। तो देखते हैं जस्ट आफ्टर के इज प्रेस्ड, जस्ट आफ्टर के इज प्रेस्ड। तो एक बात तो सही है, इसके क्रॉस चार्ज नहीं चेंज करेगा, इसके क्रॉस चार्ज नहीं चेंज करेगा, यानी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट ही रहेगा। तो हम सर्किट बना देते हैं, तो हम यहाँ पे सर्किट बना देते हैं। ये आ गई 1 वोल्ट की बैटरी, ये आ गया 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये आ गया कैपेसिटेंस, ये आ गया कैपेसिटेंस, ये आ गई 4 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी, ये आ गई 3 वोल्ट की बैटरी, और ये आ गया 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये आ गया 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो इस पे चार्ज चेंज नहीं करेगा, इस पे चार्ज चेंज नहीं करेगा, ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, तो इसकी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 3 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर इसका पोटेंशियल 0 लेते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल 3 वोल्ट आएगा, ये भी 3 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल 3 वोल्ट आएगा। तो इसके थ्रू करंट, इसके थ्रू करंट आएगा 0, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट आएगा 0। अब यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है, यहाँ पे पोटेंशियल 3 वोल्ट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा पॉइंट पोटेंशियल मेथड से 1 वोल्ट। तो इसके क्रॉस, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, इसके क्रॉस करंट आएगा I डैश। तो I डैश आएगा, I डैश आएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 वोल्ट बाय 2 ओम, यानी कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, यानी कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। अब देखते हैं काफी लंबे समय बाद, काफी लंबे समय बाद इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। तो जैसे कि प्रेस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे, करंट फ्लो करेगा, तो सर्किट में करंट फ्लो होगा तो चार्ज चेंज करेगा। तो हम देखते हैं स्टेडी स्टेट लॉन्ग आफ्टर के इज प्रेस्ड, के इज प्रेस्ड। तो स्टेडी स्टेट में देखते हैं लॉन्ग आफ्टर की के इज प्रेस्ड। तो लॉन्ग आफ्टर की के इज प्रेस्ड डायग्राम यही ले लेते हैं, डायग्राम यही ले लेते हैं। स्टेडी स्टेट में इस पार्ट के थ्रू करंट आ जाएगा 0, यानी कि 3 वोल्ट से ये पूरा करंट ऐसे जाएगा। ये अगर लेते हैं I डबल डैश, तो इसमें भी करंट आएगा I डबल डैश, इसमें भी करंट आएगा I डबल डैश, इसमें भी करंट आएगा I डबल डैश। तो इस पार्ट में करंट नहीं जाएगा, तो ये सिंगल लूप में करंट फ्लो करेगा। तो 3 वोल्ट और 1 वोल्ट अपोजिंग पोलैरिटी में है, तो ये I डबल डैश, ये I डबल डैश आ जाएगा 3 माइनस 1 2 वोल्ट बाय 4 प्लस 2 6 ओम, यानी आ जाएगा 1/3 एम्पियर, यानी कि आ जाएगा 1/3 एम्पियर। अगर ये 1/3 एम्पियर आता है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेते V1, तो V1 आएगा 1/3 इंटू 2, 1/3 इंटू 2 यानी कि आ जाएगा 2/3 वोल्ट, यानी कि आ जाएगा 2/3 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल हम 0 लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल 1 लेते हैं, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल 1, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2/3 है, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का 1 ज़्यादा, ये करंट ऐसे जा रहा है हाई टू लोअर, तो लोअर पोटेंशियल है, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस
2/3 यानी कि आ जाएगा 4/3 वोल्ट्स, यानी कितना आ जाएगा 4/3 वोल्ट्स। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा 4/3 वोल्ट्स। तो ये 0 वोल्ट पे है, यहाँ का पोटेंशियल आएगा 4/3 वोल्ट्स। तो इसके क्रॉस फाइनल चार्ज Q डैश कितना आ जाएगा C इंटू वी। Q डैश कितना आ जाएगा C इंटू वी। तो ये आ जाएगा 30 इंटू 4/3 यानी कि कितना आ जाएगा 40 माइक्रोकूलम, यानी कितना आ जाएगा 40 माइक्रोकूलम। तुम्हें देखना है कैपेसिटर जब भी स्टेडी स्टेट में है, कैपेसिटर के क्रॉस थ्रू तो चार्ज फ्लो करता ही नहीं है, कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो हमें देखना है स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो स्टेडी स्टेट में हम कैपेसिटर को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे नोट करेंगे इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर कैन बी रिमूव्ड। इसको बोलते हैं ओपन करना, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट करना, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट करना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें देखेंगे की प्रेस करने के बाद रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है या बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा है जस्ट बाद में, और स्टेडी स्टेट में आने के बाद कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब हम आरसी सर्किट्स पे एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें देखते हैं की प्रेस करने के बाद सिस्टम को हम डिस्टर्ब करेंगे। तो डिस्टर्ब करने के बाद क्या इफेक्ट्स होते हैं, जस्ट डिस्टर्ब करने के बाद और लॉन्ग आफ्टर काफ़ी देर बाद जब सिस्टम स्टेडी स्टेट में आ जाए तो कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे। तो लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं, 15 वोल्ट की बैटरी डालते हैं। यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस लगाते हैं। यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस लगाते हैं। यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं। यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये की के है। तो क्वेश्चन देखते हैं की इज pressed at t equal to 0. Find current through cell just after and long after key is pressed, key is pressed। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने जैसे डिस्कस किया था किसी भी कैपेसिटर को रेजिस्टर के थ्रू चार्ज करो या डिस्चार्ज करो तो ज़्यादा समय में चार्ज ज़्यादा बदलेगा, कम समय में चार्ज कम बदलेगा, ना कि बराबर समय में चार्ज ना के बराबर बदलेगा। तो शुरू में तो ये दोनों कैपेसिटेंस अनचार्ज्ड है, शुरू में तो ये दोनों कैपेसिटेंस अनचार्ज्ड है कैपेसिटर्स। तो की प्रेस करने से पहले अनचार्ज्ड है, की प्रेस करने के जस्ट बाद भी वो अनचार्ज्ड रहेंगे। तो इसका मतलब जस्ट आफ्टर की इज प्रेस्ड चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 0। तो दोनों कैपेसिटर पे चार्ज 0 होगा। तो अगर कैपेसिटर में चार्ज 0 होगा की प्रेस करने के बाद इसके क्रॉस पीडी 0 होगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। जब भी कैपेसिटर के दोनों एंड्स सेम पोटेंशियल पे हो तो कनेक्टिंग वायर लगा सकते हैं, जब भी 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो तो कनेक्टिंग वायर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो इस कैपेसिटेंस को तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, इस कैपेसिटेंस को तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये आएगा 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये आएगा 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये आएगा 3 ओम का रेजिस्टेंस। जस्ट आफ्टर की इज प्रेस्ड, जस्ट आफ्टर की इज प्रेस्ड तो इन दोनों कैपेसिटेंस को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा था इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, चार्ज 0 है। तो एक कनेक्टिंग वायर लगा सकते हैं, उसका मतलब हम शॉर्ट कर सकते हैं, उसका मतलब हम शॉर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इसको शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कभी भी किसी कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं,
कैपेसिटर की ब्रांच से करंट नहीं फ्लो कर रहा हो तो कैपेसिटर को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो जस्ट आफ्टर की इज प्रेस्ड ये 4 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा और ये 15 वोल्ट की बैटरी रहेगी। तो हम देखते हैं जस्ट आफ्टर की इज प्रेस्ड ये दोनों शॉर्ट हो गए तो 2 3 6 पैरेलल में आएंगे। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 ये आ जाएगा। 3 + 2 प्लस ये आ जाएगा 1 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाएगा। तो 1 + 4 मिला के 5 आएगा। तो बैटरी के थ्रू जो करंट आएगा लूप में वोल्टेज होगी 15। इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इतने पूरे का 1 ओम। 1 और 4 सीरीज में आएगा तो 1 और 4 सीरीज में मिला के 5 बनेगा। तो आ जाएगा 5 ओम यानी कि 3 एम्पीयर। अब हम देखते हैं लॉन्ग आफ्टर की इज प्रेस्ड। तो इसी डायग्राम को यूज कर लेते हैं, की को दबा देते हैं, लॉन्ग आफ्टर की इज प्रेस्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं लंबे समय बाद, जब की को प्रेस करने के लंबे समय बाद ये स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, ये स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से करंट होगा 0 और यहाँ से भी करंट होगा 0। तो जिस ब्रांच से करंट 0 होता है उसको हम ओपन कर सकते हैं, तो इन दोनों को हम ओपन कर सकते हैं। तो जिस ब्रांच से करंट नहीं जा रहा वहाँ पे कैपेसिटेंस को हटा सकते हैं। तो कैपेसिटेंस को स्टेडी स्टेट में रिमूव कर सकते हैं और उस पर चार्ज 0 है तो शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैपेसिटेंस को रिमूव कर देते हैं, तो हम देखते हैं 2 3 4 2 3 6 ये सब सीरीज में आएंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 + 6 12 + 3 15। तो फाइनली करंट आ जाएगा 15 वोल्ट बाय 15 ओम यानी कितना आ जाएगा? 1 एम्पीयर। यानी कि मिला के 1 एम्पीयर आ जाएगा। तो इसके बाद अभी हमने शुरू में आरसी सर्किट्स में जो लेक्चर में हमने देखा था टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है, पहला काम था टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है। फिर हमने देखा किसी भी सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनिशियली सिस्टम के पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं और फाइनली पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। हमने की प्रेस करने की इमीडिएटली बाद पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं और फाइनली पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। अब हम देखेंगे किसी भी सर्किट को डिस्टर्ब करेंगे इनिशियली तो किसी भी टाइम पे पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो हमने अभी इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट पे कैलकुलेट करना देखा था। अब हम देखते हैं जब भी स्टेट चेंज कर रहे हो उसके दौरान किसी भी टाइम पे करंट चार्ज कैसे निकालने हैं। तो हम अगला पार्ट लेते हैं आरसी सर्किट्स। अभी हम आरसी सर्किट्स देखते हैं। तो सबसे पहले आरसी सर्किट्स में ट्रांजिएंट स्टेट स्टडी करेंगे। आरसी सर्किट्स ट्रांजिएंट स्टेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक कैपेसिटर को जो इनिशियली अनचार्ज्ड है, उसको बैटरी के थ्रू चार्ज कैसे करेंगे कि बैटरी का ईएमएफ ई है। कैपेसिटर इज initially uncharged. Key is pressed at t is equal to 0. Find charge on capacitor as फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ बैटरी की ईएमएफ ई है। की को प्रेस करेंगे तो जैसे की को प्रेस करेंगे इस पर चार्ज फ्लो होना शुरू होगा इस तरह से। तो हमें देखना है इस पर चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम और रेजिस्टेंस के थ्रू करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो किसी भी टाइम पे हम कैपेसिटेंस पे चार्ज लेते हैं, Q इस पे आएगा, Q इस पे आएगा, -Q इसके थ्रू आएगा करंट। अब T से लेके T + dt तक Q बढ़ेगा, Q से लेके Q + dQ तक
क्योंकि बैटरी इसको चार्ज कर रही है। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे करंट ऐसे देगी तो यहाँ पे चार्ज बढ़ना शुरू होगा, यहाँ से चार्ज कम होना शुरू होगा। तो आई आएगा डी क्यू बाई डी टी, आई आएगा डी क्यू बाई डी टी। ये बैटरी है आइडियल, ये बैटरी है आइडियल, ई एम एफ पी डी सेम रहेगा। तो हम इसकी क्रॉस इक्वेशन लिखते हैं, ये पोटेंशियल माइनस ये, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क, ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स यहाँ से निकालेंगे, इस पास से इस पास से निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क जो कंजर्वेटिव होता है पाँच से सेम आएगा। ये कर्चफ सेकेंड लॉ है, ये कर्चफ सेकेंड लॉ है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ई, तो ये पोटेंशियल माइनस आएगा, ये माइनस ये रेजिस्टेंस आ रहा है, हायर माइनस लोअर, ये आ जाएगा आई आर प्लस ये माइनस ये पोटेंशियल माइनस ये होता है, ये चार्ज बाई सी, ये पोटेंशियल माइनस ये होगा, ये चार्ज बाई सी। तो ये पोटेंशियल माइनस ये आएगा प्लस क्यू बाई सी। अब क्योंकि क्यू बढ़ रहा है, आई डी क्यू बाई डी टी होगा, डिस्चार्जिंग सर्किट में क्यू कम होगा तो आई माइनस डी क्यू बाई डी टी आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्यू बढ़ रहा है तो डी क्यू बाई डी टी पॉजिटिव है, आई पॉजिटिव है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं डी क्यू बाई डी टी इंटू आर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू ई बाई आर माइनस क्यू बाई सी आर। तो यहाँ पे इसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखते हैं ये आएगा सी ई माइनस क्यू बाई आर सी। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, डी क्यू बाई सी ई माइनस क्यू विल बी इक्वल टू डी टी बाई आर सी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डी सी ई माइनस क्यू, सी ई माइनस क्यू एक माइनस आएगा बाई सी ई माइनस क्यू, तो माइनस को यहाँ पे डाल देते हैं डी टी बाई आर सी। इंटीग्रेट करते हैं, टी इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है 0, कैपेसिटर पे चार्ज कितना है 0, कैपेसिटर पे चार्ज आएगा 0। किसी भी टाइम टी पे कैपेसिटर पे चार्ज आएगा क्यू। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा एल ऑफ सी ई माइनस क्यू 0 टू क्यू विल बी इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Q विल बी इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, चार्ज की इक्वेशन आएगी Q विल बी इक्वल टू सी ई 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाई आर सी। तो इसको लिख देते हैं Q नॉट का मतलब मैक्सिमम चार्ज 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाई आर सी। तो करंट आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी, करंट आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी, करंट आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू Q नॉट सी ई बाई आर सी, ये आ जाएगा ई बाई आर ई रेज़ टू माइनस टी बाई आर सी, ई रेज़ टू माइनस टी बाई आर सी। तो हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं चार्ज और करंट दोनों टाइम के साथ कैसे चेंज करेंगे। तो चार्ज तो चेंज करेगा ऐसे टाइम के साथ, चार्ज तो चेंज करेगा ऐसे टाइम के साथ। Q शुरू में 0 है, ये चार्ज C पे इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज सी ई है। और करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम देखते हैं, करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम देखते हैं, करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, करंट तो टाइम के साथ कम होगा, करंट तो टाइम के साथ कम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं चार्ज तो टाइम के साथ बढ़ेगा, चार्ज तो टाइम के साथ बढ़ेगा, पर करंट टाइम के साथ कम होगा, करंट टाइम के साथ कम होगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये हम पहले भी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली है, इस टाइम कांस्टेंट को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट को लिखते हैं
RC, इसको लिखते हैं टाउ से। इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट RC है, ध्यान रखिएगा। टाइम कांस्टेंट EMF पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट इज प्रोडक्ट ऑफ R इंटू सी। टाइम कांस्टेंट इज प्रोडक्ट ऑफ R इंटू सी। तो ये हमने पहले एग्जांपल लिया है, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम और लेते हैं, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम और लेते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सर्किट पे। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, ये कैपेसिटेंस को जब भी रेजिस्टेंस से हम चार्ज करेंगे, ये हर टाइम पे चार्जेस फंक्शन टाइम है। किसी भी टाइम पे चार्जेस फंक्शन टाइम है, तो ट्रांजिएंट स्टेट में चार्जेस फंक्शन टाइम ये आएगा, ट्रांजिएंट स्टेट में चार्जेस फंक्शन टाइम ये आएगा। तो यहाँ पे देखना है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये रिलेशन जो हमने निकाला है, ये सिर्फ चार्जिंग सर्किट के लिए है जब इनिशियल चार्ज 0 है। बाई चांस इनिशियल चार्ज कुछ और हो, तो हम यहाँ पे इनिशियल चार्ज 0 की जगह क्यों ना डाल सकते हैं, 0 की जगह क्यों ना डाल सकते हैं। तो हम इसके बाद आगे चलते हैं RC सर्किट्स को, क्या हम बार बार डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे या कोई और तरीका। तो कभी भी RC सर्किट्स का ट्रांजिएंट स्टेट की एनालिसिस करनी हो, तो व्हाट वी जनरली डू इज वी मेक इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड सॉल्व इट। हम फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, बट हम ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे, हम एक दूसरा मेथड फॉलो करेंगे जिसमें हमें सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना नहीं सीख रखा है, सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना सीख रखा है। इनिशियल वैल्यूज तो कैपेसिटेंस की सबकी मिली होती है, तो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा ये हमने देख रखा है पिछले दो एग्जाम्पल्स में। तो पहले एग्जाम्पल में लिया था हमने, पहले पार्ट में लिया था टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है, फिर देखा की प्रेस करने के बाद इनिशियल स्टेट में सिस्टम के पैरामीटर्स क्या है और फाइनल स्टेट में सिस्टम के पैरामीटर्स क्या है। तो अब देखते हैं उनको यूज़ करके किसी भी RC सर्किट की ट्रांजिएंट एनालिसिस करके सीधा आंसर कैसे लिख सकते हैं, सीधा आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो हम RC सर्किट्स पे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये पहला एग्जांपल लेते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है जिस पे इनिशियल चार्ज है CE प्लस और इस पे माइनस CE, और यहाँ पे एक बैटरी लग रखी है 2 EMF की। Key is pressed at t is equal to 0. Find charge on capacitor as function of time. तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी Q is equal to CE 1 minus e raised to minus t by tau, वो तब के लिए थी जब इस पे इनिशियल चार्ज 0 था। तो हम देखते हैं कि ऐसे सर्किट्स में हम सीधा चार्ज एस फंक्शन टाइम कैसे लिखते हैं, सीधा चार्ज एस फंक्शन टाइम कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ कर सकते हैं इन सिंगल कैपेसिटर systems the charge on capacitor as function of time is Q is equal to A plus B e raised to minus d by tau। तो यहाँ पे टाउ क्या है, टाउ इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। अब ए प्लस बी क्या है, टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 पे ये ई रेज़ टू माइनस 0 आ जाएगा, ई रेज़ टू 0 यानी कि 1। तो एट टी इज इक्वल टू 0 क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी, एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी यानी कि 1 बाई इन्फिनिटी 0 आएगा। एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्यू इज इक्वल टू ए। तो किसी भी ट्रांजिट स्टेट में RC सर्किट में चार्जेस फंक्शन टाइम की भी इक्वेशन लिखेंगे, चार्जेस फंक्शन टाइम की भी इक्वेशन लिखेंगे ए प्लस बी ई रेज़ टू माइनस डी बाई टाउ। तो चार्जेस फंक्शन टाइम निकालने के लिए, चार्जेस फंक्शन टाइम निकालने के लिए हमें ए बी और टाउ निकालना होगा। टाउ इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, टाउ इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट है। तो हमने देखा टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है। ए प्लस बी क्या है, इनिशियल चार्ज, ए प्लस बी क्या है, इनिशियल चार्ज, ए क्या है, फाइनल चार्ज, ए क्या है, फाइनल चार्ज। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं ए और बी निकालने के लिए। तो टाइम कांस्टेंट निकालना है, टाइम कांस्टेंट निकालना है तो
टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हम बैटरी को शॉर्ट करेंगे, जैसे मैंने देखा था ये आ गया था R और ये आ गया था C, तो टाउ आ जाएगा RC के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस है R है। अब A प्लस भी देखना है, तो यहाँ पे देखते हैं इनिशियल चार्ज कितना है, A प्लस बी इज इक्वल टू सी ई। ए प्लस बी कितना आएगा, सी ई के बराबर आएगा। तो A प्लस बी क्या है, इस प्लेट पे t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज, इस प्लेट पे t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज। तो जब इस स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, जब यहाँ पे करंट 0 हो जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2e। तो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे की प्रेस करने के बाद t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इस पे चार्ज आ जाएगा 2ce। तो a प्लस बी, तो a कितना है, a इज इक्वल टू 2ce, a इज इक्वल टू 2ce, यानी कि b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा माइनस सी ई। बी कितना आ जाएगा, माइनस सी ई। तो इस केस में हम चार्जेस फंक्शन टाइम लिख सकते हैं, ए कितना आएगा, ए आएगा 2ce माइनस सी ई रेज़ टू माइनस टी बाई आर सी। चार्जेस फंक्शन टाइम ये आ जाएगा। तो किसी भी आरसी सर्किट में हम इस फॉर्मूले से चार्जेस फंक्शन टाइम निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये ए प्लस बी क्या है, इनिशियल चार्ज है, ए क्या है, फाइन चार्ज है, टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो किसी भी सर्किट में ये हम फॉर्मूला लगा के आरसी सर्किट में हम टाइम कांस्टेंट, हम चार्जेस फंक्शन टाइम निकाल सकते हैं। अब ध्यान रखें, ये कौन से सर्किट में लागू हुआ, जिसमें एक सिंगल कैपेसिटेंस है और बाकी सारे रेजिस्टेंस और बैटरीज हैं। तो किस पे लागू होगा, जिस पे कैपेसिटर एक है या एक से ज़्यादा, तो उसको एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा है तो एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इस फॉर्मूले को हम कहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर सिंगल कैपेसिटर सिस्टम्स द चार्ज ऑन कैपेसिटर फंक्शन टाइम इज। तो ये सिंगल कैपेसिटर सिस्टम पे लगेगा, बट अगर 5-6 कैपेसिटेंस, ज़्यादा कुछ कैपेसिटेंस है, उनको एक कैपेसिटर में कन्वर्ट कर सके, तो या तो सिंगल कैपेसिटर सिस्टम पे या उस सिस्टम में जिसमें सारे कैपेसिटर को सिंगल से रिप्लेस कर सके, ये हम इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं इस फॉर्मूले को हमें यूज़ कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं, तो ये एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस R है, ये कैपेसिटर है, इस पे चार्ज प्लस CE है, इस पे माइनस CE है। यहाँ पे बैटरी हमने इस तरह से लगा दी है, 2E की बैटरी हमने इस तरह से लगा दी है, ये बैटरी हमने इस तरह से लगा दी है। ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इज प्रेस्ड एट t इज इक्वल टू 0। फाइंड चार्ज ऑन प्लेट 1 and 2 as function of time। तो फर्स्ट प्लेट पे हम देखते हैं चार्जेस फंक्शन टाइम। फर्स्ट प्लेट पे कितना आएगा, a प्लस बी ई रेज़ टू माइनस टी बाई टाउ। तो सेकेंड प्लेट में हम बाद में देखेंगे, तो a प्लस बी कितना आएगा, प्लस सी ई, a प्लस बी कितना आएगा, t इज इक्वल टू 0 पे ए प्लस बी क्या है, चार्ज है t इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी क्या है, चार्ज है t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट प्लेट पे चार्ज है इतना। तो a क्या है, a इज चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट एट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। t को हम इन्फिनिटी डालेंगे तो ये पार्ट 0 आ जाएगा, बिकॉज इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल a आएगा। तो a क्या है, चार्ज है t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे a आ जाएगा माइनस 2ce, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2e। तो यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस 2ce, यहाँ पे आएगा माइनस 2ce।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, b कितना आ जाएगा 3ce, b कितना आ जाएगा 3ce, b आ जाएगा 3ce। और टाउ तो हमें पता है RC आएगा, इस सर्किट का टाउ तो RC आएगा, तो Q1 आ जाएगा, Q1 आ जाएगा -2CE प्लस 3CE प्लस 3CE e रेज़ टू माइनस t बाई टाउ। अब देखते हैं चार्ज ऑन सेकेंड प्लेट एज फंक्शन टाइम, चार्ज ऑन सेकेंड प्लेट एज फंक्शन टाइम, ये आएगा a प्लस बी ई रेज़ टू माइनस टी बाई टाउ। टाउ तो यहाँ पे भी RC है। अब देखते हैं a प्लस बी इनिशियल चार्ज होगा, a प्लस बी इनिशियल चार्ज होगा, तो a प्लस बी आएगा -CE, a प्लस बी आएगा -CE। स्टेडी स्टेट में t टेंड टू इन्फिनिटी पे इस पे चार्ज रहेगा +2c, इस पर रहेगा -2c, तो इस पे +2c रहेगा, तो a कितना आएगा, a आएगा 2CE। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम करते हैं माइनस, इसको करते हैं माइनस, तो ऐड करते हैं, b कितना आ जाएगा -3CE। तो सेकेंड प्लेट पे चार्जेस फंक्शन टाइम, सेकेंड प्लेट पे चार्जेस फंक्शन टाइम कितना आ जाएगा 2CE -3CE e रेज़ टू माइनस t बाई टाउ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पे चार्ज इक्वल ऑपोजिट है। तो ये वाला फॉर्मूला किसी भी प्लेट पे चार्ज देता है, तो ये वाला फॉर्मूला कैपेसिटर पे नहीं, किसी भी प्लेट पे चार्ज देता है। तो ध्यान रखना, ये आप किसी भी प्लेट पे फॉर्मूला लगा सकते हो। इस प्लेट पे चार्जेस फंक्शन टाइम निकालना है या इस प्लेट पे निकालना है। a प्लस बी होगा इनिशियल चार्ज, a होगा चार्ज एट स्टेडी स्टेट t टेंड टू इन्फिनिटी पे, और टाउ होगा टाइम कांस्टेंट, टाउ होगा टाइम कांस्टेंट। तो कुछ एग्जांपल्स हम इसके बाद और देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं। तो हम ये देखते हैं ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं। अब देखते हैं टू कैपेसिटर सिस्टम पे ये फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, टू कैपेसिटर सिस्टम पे ये फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, ये रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 है और यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C2 है, ये बैटरी है, इसका EMF E है, दोनों इनिशियली अनचार्ज्ड है, की है, key is pressed at t is equal to 0. Find charge on both capacitors as function of time. दोनों कैपेसिटर्स पे चार्जेस फंक्शन टाइम निकालना है। इनिशियली अनचार्ज्ड है, तो जैसे हम बैटरी को प्रेस करेंगे चार्ज इस तरह से फ्लो होना शुरू होगा। तो यहाँ से Q चार्ज आएगा, तो इस पे आएगा +Q, इस पे आएगा -Q, इस पे आएगा +Q, इस पे आएगा -Q। तो हम यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है R, ये रेजिस्टेंस है R, ये कैपेसिटेंस है C1, ये कैपेसिटेंस है C2। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ये R है और ये E है। किसी भी टाइम t में यहाँ पे चार्ज Q फ्लो करेगा, तो इसे चार्ज Q फ्लो किया, इसे Q फ्लो किया। तो जब भी टू कैपेसिटर सिस्टम होगा, जब भी टू कैपेसिटर सिस्टम होगा, हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर सिस्टम को इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सिस्टम को इक्विवेलेंट से रिप्लेस करते हैं, बाकी जगह में कोई अंतर नहीं आता है, तो हम यहाँ पे करेंगे, इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर लेंगे, इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर लेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिप्लेस कर लेंगे। तो इसका मतलब टी टाइम पे इसे चार्ज क्यू फ्लो किया है, इसे भी चार्ज क्यू फ्लो करेगा, इसे भी चार्ज क्यू फ्लो करेगा, इसे भी करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्यू कितना आएगा, क्यू आएगा क्यू मैक्स, क्यू आएगा क्यू मैक्स, क्यू आएगा क्यू मैक्स, क्यू मैक्स कितना आएगा। तो यहाँ पे ये क्यू सेम है, तो ये क्यू कितना आएगा, स्टेडी स्टेट में जो मैक्सिमम चार्ज रहेगा, स्टेडी स्टेट में जो मैक्सिमम चार्ज रहेगा, यहाँ से करंट जीरो होगा, स्टेडी स्टेट में इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू E
1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाई टाउ। तो सी इक्विवेलेंट अब दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में सी इक्विवेलेंट आएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और टाउ आएगा R इंटू सी इक्विवेलेंट C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स सेम रहेगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। जितना चार्ज यहाँ से जाएगा उतना ही यहाँ से जाएगा, तो जितना चार्ज यहाँ से जाएगा क्यू उतना ही यहाँ से जाएगा। तो इस पे चार्ज प्लस क्यू होगा, इस पे भी प्लस क्यू होगा, इस पे माइनस क्यू होगा, इस पे माइनस क्यू होगा। चार्ज ऑन आइदर कैपेसिटर इज क्यू, चार्ज ऑन आइदर कैपेसिटर इज क्यू। तो दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब एक से ज़्यादा कैपेसिटेंस हो। तो एक से ज़्यादा कैपेसिटेंस हो ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब वो सारे कैपेसिटेंस को हम इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर पाए। तो यहाँ पे सीरीज का एग्जांपल लिया था, अगला एग्जांपल लेते हैं पैरेलल का, अगला एग्जांपल लेते हैं पैरेलल का। यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटेंस है C1, यहाँ पे इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटेंस है C2, यहाँ पे एक बैटरी लग रखी है, यहाँ पे एक बैटरी लग रखी है, ये की है, इसका EMF E है। की इज pressed at t is equal to 0. Find charge on both capacitors as function of time। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R लगा है, यहाँ पे एक आइडियल बैटरी है, ये कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो हमें दोनों पे चार्जेस फंक्शन टाइम निकालना है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये बैटरी है, ये इसे चार्ज ड्राइव करेगी, ये इस साइड चार्ज ड्राइव करेगी। तो ये कैपेसिटेंस C1 और ये कैपेसिटेंस C2, ये कैपेसिटेंस C2। तो अगर यहाँ से चार्ज Q फ्लो किया है, ये रेजिस्टेंस R, ये E, इससे चार्ज Q फ्लो किया है, यहाँ से चार्ज Q आएगा, ये डिवाइड करेगा Q1 और Q2। तो ये Q किस रेशियो में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। Q1 by C1 is equal to Q2 by C2 will be equal to Q1 plus Q2 by C1 plus C2। तो ये आ जाएगा Q by C1 plus C2। तो इसका मतलब अगर हम ये Q निकाल लें, अगर हम ये Q निकाल लें तो यहाँ से चार्ज Q जा रहा है, यहाँ पे Q1 कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ Q। तो Q1 आएगा, यहाँ से देख लेते हैं, Q1 आएगा Q C1 by C1 plus C2। Q2 आएगा Q C2 by C1 plus C2। अब हम देखते हैं, अगर यहाँ से चार्ज Q फ्लो किया, इसे चार्ज Q जाएगा, इसे जाएगा बैटरी के थ्रू, यहाँ से Q1 जाएगा, यहाँ से Q2 जाएगा। तो चार्जेस किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, चार्जेस किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंसेस। तो Q1 Q2 किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंसेस। तो ये Q किस रेशियो में डिवाइड होगा, Q1 to Q2। तो Q1 आएगा Q C1 by C1 plus Q2, Q2 आएगा Q C2 by C1 plus C2। तो अगर हम Q निकाल लें तो Q1 Q2 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो भी कैपेसिटर सिस्टम है इसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे तो बाहर कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, बाहर कुछ भी चेंज नज़र नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ से चार्ज Q ही फ्लो करेगा। तो हम इसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं, तो हम इसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं। ये C इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से कितना चार्ज आ जाएगा Q, तो इस पर चार्ज कितना होगा Q, इस पर कितना होगा माइनस Q, ये हो गया E। तो Q को तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, Q को तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। Q विल बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा C1 प्लस C2, C इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा C1 प्लस C2। तो मैं एक बार इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिख देता हूँ, Q विल बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू EMF 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाई टाउ। तो C इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस C2 और टाउ आएगा R C1 प्लस C2। तो इसका मतलब हमने Q निकाल लिया,
हम यहाँ पे Q निकाल लेंगे तो Q1 आ जाएगा, QC1 बाई C1 प्लस C2 और Q2 आ जाएगा QC2 बाई C1 प्लस C2। तो इसका मतलब किसी भी प्लेट पे चार्ज का फॉर्मूला आएगा A प्लस बी ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। A प्लस बी उस प्लेट पे इनिशियल चार्ज है, A है फाइनल चार्ज और टाउ है सर्किट का टाइम कांस्टेंट। ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं? जब सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटेंस हो या बहुत सारे कैपेसिटेंस हो जिनको एक से रिप्लेस कर पाए, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे लगेगा। इक्विवेलेंट पे लगने के बाद हम इंडिविजुअल में डिवीजन से चार्जेस निकाल सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम और लेते हैं, थोड़े से और लेते हैं, जहाँ पे क्योंकि अगर एक सिंगल लूप सर्किट में कन्वर्ट होता है इसमें तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, बट मल्टी लूप सर्किट्स के लिए देखते हैं इस मेथड का बेनिफिट। जैसे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होना शुरू होंगे, ये मेथड इजी होना शुरू होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक आइडियल बैटरी है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये सी है इनिशियली अनचार्ज्ड, है, सी इज इनिशियली अनचार्ज्ड। अब देखते हैं, ये हमने टू लूप सर्किट लिया है, सिंगल लूप सर्किट नहीं लिया। सी इज इनिशियली अनचार्ज्ड, की इज प्रेस्ड एट t is equal to 0. Find charge on capacitor as function of time. तो सबसे पहला काम अपन करेंगे टाइम कांस्टेंट निकालेंगे। तो सबसे पहला अपन काम करेंगे टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए अपन सोर्स ऑफ ईएमएफ को करेंगे जीरो, ये रेजिस्टेंस आर आएगा, ये आर आएगा और यहाँ पे आएगा सी। तो अगर सिंगल कैपेसिटेंस है तो टाउ कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। तो सारे कैपेसिटेंस अगर ज़्यादा होते हैं, एक कैपेसिटेंस प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस के क्रॉस जितना रेजिस्टेंस आएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखते हैं कैपेसिटेंस के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना आएगा, काट देते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आर और आर पैरेलल में, R/2 और आर सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट आएगा 1.5 आर और सी इक्विवेलेंट आएगा सी, यानी कि टाइम कांस्टेंट हो गया 1.5 आर सी। अब ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी है, चार्ज एट t = 0, तो ये तो आ गया 0। ए क्या है, चार्ज एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी इन स्टेडी स्टेट। तो ये निकालने के लिए यहाँ पे देखते हैं, स्टेडी स्टेट में यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगा देते हैं। तो यहाँ से फ्लो नहीं करेगा तो उसको हटा देते हैं। यहाँ का पोटेंशियल 0 लेते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, ई। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, E/2। इसको वापस लगाते हैं क्योंकि यहाँ से करंट नहीं फ्लो कर रहा, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा। तो कहने का मतलब है स्टेडी स्टेट में क्योंकि यहाँ से करंट नहीं जा रहा तो इसको हटा देते हैं, यहाँ का पोटेंशियल 0 लेते हैं, तो आइडियल सोर्स से यहाँ का ईएमएफ पोटेंशियल आएगा ई, ये ईएमएफ ई है तो यहाँ का पोटेंशियल आएगा ई। क्योंकि दोनों में करंट सेम है, इसके क्रॉस पीडी सेम है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 0 और ई के बिल्कुल बीच में, तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा E/2। तो इसको वापस ज्वाइन करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल 0 आएगा क्योंकि यहाँ से करंट नहीं फ्लो कर रहा, इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल आएगा E/2। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आएगी, चार्ज इन स्टेडी स्टेट
तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना E/2, तो Q कितना होगा CV, तो ये कितना आ जाएगा CE/2। तो इसका मतलब A आ गया CE/2, तो B कितना आ जाएगा, B आ जाएगा -CE/2। तो हम चार्जेस फंक्शन टाइम लिख सकते हैं इस प्लेट पे चार्जेस फंक्शन टाइम लिख सकते हैं A आएगा CE/2 माइनस CE/2 e⁻ t/1.5 RC। तो मल्टीलूप सर्किट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीलूप सर्किट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके हम RC सर्किट्स खत्म करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं 3 लूप का, ब्रिज टू ब्रिज की तरह। तो एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्प्लेक्स, एक करके हम RC सर्किट्स को खत्म करते हैं यहाँ पे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कैपेसिटेंस डालते हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस डालते हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस डालते हैं। से हम ले लेते हैं कैपेसिटेंस को, ले लेते हैं 1 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे एक बैटरी डालते हैं 15 वोल्ट की, और ये रखते हैं की, और ये रखते हैं की। तो यहाँ पे लिखते हैं की इज प्रेस्ड एट t=0, की इज प्रेस्ड एट t=0, फाइंड charge as function of time। Capacitance initially uncharged है, cap is initially uncharged। तो कैपेसिटर पे चार्जेस फंक्शन ऑफ टाइम अगर सिंगल कैपेसिटर सिस्टम है तो आंसर क्या आएगा A+B e⁻t/τ। तो A+B क्या है, इस पे चार्ज एट t=0, ये तो 0 है। अब देखते हैं t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो ए क्या होगा, ए इज q एट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में देखते हैं, स्टेडी स्टेट में हम देखते हैं ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 15 वोल्ट है। स्टेडी स्टेट में यहाँ से करंट नहीं फ्लो करेगा, यहाँ से करंट नहीं फ्लो करेगा स्टेडी स्टेट में। तो इस कैपेसिटेंस को हटा लेते हैं, तो पॉइंट पोटेंशियल में से लगाते हैं, यहाँ का पोटेंशियल लेते हैं 0, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा 15। तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2:3 रेशियो में है, यानी कि इसके क्रॉस 15 को हम 5 भाग में बांट लेते हैं, 15 को हम 5 भाग में बांट लेते हैं, 15 को अगर 5 भाग में बांटेंगे 1/3 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 वोल्ट्स। तो यहाँ का पोटेंशियल आएगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 9 वोल्ट्स, इसके क्रॉस रहेगा 6 वोल्ट्स, क्योंकि हम देख सकते हैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किस रेशियो में 2:3। तो 15 को हम 2:3 रेशियो में काटते हैं, तो इसमें आएगा 9 और इसमें आएगा 6। तो क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट आएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल लिखते हैं 9 वोल्ट। अब यहाँ से देखते हैं इन दोनों के थ्रू भी करंट सेम रहेगा, तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3:2 रेशियो में आएंगे, तो इसके क्रॉस आएगा पोटेंशियल डिफरेंस 6 और इसके क्रॉस आएगा 9, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट्स। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 3, तो ए आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आएगी
ए की वैल्यू आएगी CV 1 × 3 माइक्रोकूलम, तो ये आ जाएगा 3 माइक्रोकूलम। तो ए की वैल्यू इतनी है, तो इसका मतलब अपने ए की वैल्यू निकाल ली। ए की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? -3 माइक्रोकूलम। अब हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बैटरी को शॉर्ट कर देंगे। बैटरी को शॉर्ट कर देंगे और कैपेसिटेंस को हटा देंगे। तो सी तो सी है, तो इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये देखते हैं, ये पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ पैरेलल में है और ये इसके साथ पैरेलल में है। तो सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स को लिखते हैं ए, तो क्योंकि ये सारे पॉइंट्स भी सेम पोटेंशियल, तो इसको लिखेंगे ए, इस पॉइंट को लिखते हैं बी, इस पॉइंट को लिखते हैं सी। तो सब अलग अलग पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं ए, ये सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे ए, ये बी, ये सी। तो सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं बी और सी के क्रॉस, ये 3 और 2 पैरेलल में आएंगे, 3 और 2 अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में आएंगे तो कितना होगा? 6/5। तो यहाँ पे देखते हैं 2 और 3, एक को एक साथ जोड़ेंगे, 2 और 3 किस में आएंगे? पैरेलल में आएंगे। पैरेलल में कितना आएगा? 2 × 3 / 2 + 3, 6/5, यानी कि 1.2 ओम। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं ताकि लेंथ 0 कर देते हैं। ये 3 और 2 फिर से पैरेलल में आएंगे, ये 3 और 2 फिर से पैरेलल में आएंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1.2 ओम। तो ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। तो बी और सी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 1.2 और 1.2 मिला के सीरीज में। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2.4 ओम्स। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1 माइक्रोफैराड। वन माइक्रोफैराड। तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? ये आएगा ओम्स में, तो ये आएगा ओम्स में। तो R × C, तो दिस विल बी इक्वल टू 2.4 माइक्रो सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमने A निकाल लिया, हमने B निकाल लिया, हमने टाउ निकाल लिया। तो चार्जेस फंक्शन टाइम कितना आ जाएगा? A + B e⁻t/टाउ। तो अगर टाउ को माइक्रो सेकंड में डालेंगे तो यहाँ पे टाइम को माइक्रो सेकंड में डालना पड़ेगा। टाउ को सेकंड में डालेंगे तो वहाँ पे टाइम को सेकंड में डालना पड़ेगा। तो इसके साथ हम RC सर्किट्स यहाँ पे फिनिश करते हैं।